हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी आपके सामने हाल मतलब कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई है, रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। और ये वैकेंसी बेसिकली डिप्लोमा के कैंडिडेट, वैसे कैंडिडेट जो डिप्लोमा से अपनी जो है टेक्निकल जैसे कि इंजीनियरिंग अपने कंप्लीट किया है। जैसे कि मान लेते हैं मैकेनिकल से, कुछ बच्चे मैकेनिकल से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं डिप्लोमा का। जैसे कुछ बच्चे सिविल से करते हैं या कुछ बच्चे ईसी से करते हैं, कुछ बच्चे फिटर से करते हैं ना। तो ऐसे बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी आई है। और यहाँ पे हाल की तरफ से अपॉर्चुनिटी आई है। आपको पता है कि हाल एक नवरत्ना कंपनी है ना, इंडिया की तरफ से होल्ड किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसे परफॉर्म किया जाता है। तो अगर आप इसमें ज्वाइन करते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे पोस्ट पे जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट मिलता है, आपको जो है अच्छे पोस्ट पे आपको जॉब मिल जाती है। ठीक है। अगर आप सैलरी की बात कर रहे हैं तो बेसिकली इसमें जो है 40,000 तक सैलरी बेसिकली आपको मिलता है ना। कहीं ना कहीं इसकी सैलरी अच्छी है, क्योंकि आप डिप्लोमा में इसे ज्वाइन करते हो और आपके जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी जो सैलरी भी इंक्रीज होती जाती है और आपके पोस्ट भी बढ़ते जाता है। बेसिकली आप जब ज्वाइन होते हो तब की सैलरी इतना है, समझ गए ना। जब आप ज्वाइन होते हो तब की सैलरी 40,000 है। अगर आप ज्वाइन होकर के एक्सपीरियंस ले लेते हो तो कहीं ना कहीं आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो बेसिकली इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाएंगे और उसके बाद और समझेंगे कि क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशंस है, इसके लास्ट डेट क्या है, इसे कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ हाल हाल मतलब कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ठीक है। तो बेसिकली इसके तरफ से वैकेंसी रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। बेसिकली ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो रिक्रूटमेंट जारी हुआ है बेसिकली ये 4 साल के लिए है। मतलब कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस का जो है जॉब है। अगर आप इसमें ज्वाइन होते हो तो बेसिकली आपके लिए 4 साल के लिए इसमें जॉब मिलेगी। और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो तो आपको जो यहाँ पे जॉब का टाइम जो है इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है। अब कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे दिया हुआ है कि वैसे कैंडिडेट जो सिविल इंजीनियर है और डिप्लोमा किए हुए हैं तो उसके लिए जो है यहाँ पे नंबर ऑफ सीट जो है 12 मतलब कि 2 है नंबर ऑफ सीट। ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिकल से किए हुए हो तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल के लिए जो है यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 14 है, मतलब कि 14। यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, 14 है। ठीक है। ये नंबर ऑफ वैकेंसी 14 है। अगर आप ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई करते हो तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 6 है यहाँ पे। अगर आप मैकेनिकल से अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं वैकेंसी 6 है यहाँ पर, 6 लोग मैकेनिकल से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फिटर से अप्लाई करते हो दोस्तों तो फिटर के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 26 है, जो कि सबसे ज़्यादा है इन सभी में से। और इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन से अप्लाई करते हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। अगर मोटा मोटी मैं बात करूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 58 है। और 58 कैंडिडेट को यहाँ पे जो नौकरी मिलने वाली है वो भी अगर आप मैकेनिकल से अप्लाई करते हो तो आपको लिए जो नंबर ऑफ सीट जो 6 है, 6 सीटों के लिए आप फाइट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद सारी चीज़ें और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसके बाद क्वालिफिकेशन की समझने की कोशिश करें, क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, तो देखो अगर आप सिविल से अप्लाई करते हो ना तो यहाँ पे आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी सिविल इंजीनियर से। ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिकल से अप्लाई कर रहे हो तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। और बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो है डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन्हीं ब्रांचों में से। ठीक है। और अब बेसिकली अगर आप मैकेनिकल से अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं मैकेनिकल का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा का, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और फिटर के लिए अप्लाई करते हो तो बेसिकली इस फिटर और इलेक्ट्रॉनिक मशीन के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे कुछ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड के अकॉर्डिंग जो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब देखो बात आती है कि जब आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट में भी आपके पास सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है डिफरेंट डिसिप्लिन से, तो उसमें भी कुछ क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो या तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो कहीं ना कहीं आपके जो 60% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए आपके डिप्लोमा के सर्टिफिकेट में, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आप SC ST PWBD से बिलोंग करते हो तो कहीं ना कहीं जो आपके जब 50% मार्क्स से ऊपर होना चाहिए आपके डिप्लोमा के सर्टिफिकेट में, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हो।
उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं, आप इसे एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे और आगे इंपॉर्टेंट चीज़ बात कर लें, जैसे कि अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी क्या होने वाली है, तो बेसिकली इसका बेसिक पे यहाँ पे दिया गया है। बेसिक पे जब आप ज्वाइन करते हो तो इसका बेसिक पे इतना है। जैसे कि D6 के लिए अप्लाई करते हो तो 23,000 रुपये मंथली आपको मिलेगा, पर मंथ मिलेगा 23,000 रुपये। अगर CF में अप्लाई करते हो तो जो आपको 22,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। ये बेसिकली बेसिक पे है दोस्त। 22,000 रुपया आपको नहीं मिलेगा, बस 22,000 रुपया के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। उसके साथ बहुत सारे यहाँ पे अलाउंस ऐड होगा। अलाउंस ऐड हो करके कहीं ना कहीं आपकी जो सैलरी जो है 40,000 के अब पहुँच ही जाएगी, ठीक है। 40,000 बेसिकली ये बेसिक पे है, 23,000 यहाँ पे 22,000, ठीक है। और अगर आप अलाउंस ऐड होता है तो कहीं ना कहीं 40,000 से ऊपर चली जाती है। ये बेसिकली आप जब ज्वाइन करते हो ना उस समय की बात कर रहा हूँ, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे सैलरी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि एग्रीमेंट यहाँ पे होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ बेसिकली आपको 4 साल के लिए, 4 सालों के लिए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर। 4 ईयर मतलब 4 सालों के लिए आपको यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। उसके बाद 4 सालों के बाद जो है आपको यहाँ पे या तो आउट होना पड़ेगा या तो आपकी जो परफॉर्मेंस देकर यहाँ पे इंक्रीज कर दी जाएगी आपके टाइम, ठीक है। वही सारी चीज़ें दिया हुआ है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब प्लेस ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग कहाँ होगी वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे पोस्टिंग जो है नासिक में आपकी होने वाली है। नासिक डिवीज़न, हाल का जो नासिक डिवीज़न है वहाँ पे कंपनी है नासिक में, वहाँ पे आपको जो पोस्टिंग होगी। और ये भी कहा गया है कि अगर हाल को लगता है कि आपको कहीं और ट्रांसफ़र कर दे या किसी और सिटी में जो है ट्रांसफ़र करके वहाँ पे पोस्टिंग कर दे तो वो भी कर सकता है। उसके लिए ये इसके लिए जो है हाल के ऐसा राइट्स है, आप इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकते। ये बेसिकली वही डिसाइड करेंगे, वो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ पे पोस्ट करना है, ठीक है। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होने वाला है दोस्त, यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसीजर बेसिकली आपको जो है सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो बेसिकली आपका जो है यहाँ लिखा हुआ शॉर्ट लिस्टेड फॉर रिटन टेस्ट, तो आपको जो रिटन टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, ठीक है। रिटन टेस्ट के लिए यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है और रिटन टेस्ट में आप कितना मार्क्स ऑब्टेन करते हो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कटअप जारी किया जाता है। और कटअप में आप जो है कटअप से हाई जाता है आपका मार्क्स तो आपको जो सिलेक्शन ले लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला, नो इंटरव्यू, ठीक है, नो इंटरव्यू, ठीक है, मतलब नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला, बल्कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगी, वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ लिखा ST/ST कैंडिडेट कैन नॉट बी लेस देन 50% मार्क्स, तो SC/ST कैंडिडेट है उनके लिए जो है अगर 50% मार्क्स से कम है तो बेसिकली वो पास नहीं हो सकते। और बेसिकली अगर आप दूसरे कैटेगरी की बात करें तो 60% मार्क्स से अगर कम है तो प्लेस नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिटन टेस्ट कहाँ होगा, नासिक में ही होगा। आपको नासिक जाना पड़ेगा रिटन टेस्ट देने के लिए। देखो यहाँ पे लिखा द रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड एट नासिक, तो नासिक में आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। द डेट एंड टाइम टू द रिटन टेस्ट विल बी इनिमेटेड टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बाय ईमेल, मतलब कि कहने का मतलब कि जो आपका जो है नासिक में एग्जामिनेशन कब होने वाला है, किस टाइम में होने वाला, कौन सी जगह में होने वाला, ये बेसिकली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को वो ईमेल करेंगे। ईमेल में जो है एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं कि रिटन टेस्ट कैसा होने वाला। तो जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना तो रिटन टेस्ट बेसिकली 2.5 घंटा का होगा, ठीक है, 2.5 घंटा ड्यूरेशन, मतलब कि 2.5 आवर का ड्यूरेशन का होगा रिटन टेस्ट। उसमें बेसिकली रिटन टेस्ट में जो है आपका जो है MCQ टाइप का क्वेश्चन आएगा, मतलब कि 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सही होगा, उसी में टिक करना होगा, ठीक है। और बेसिकली ये टेस्ट जो है ना 3 पार्ट होंगे टेस्ट का। ये जो 3 पार्ट होगा उसमें से बेसिकली 40 क्वेश्चन जो है इंग्लिश होगा, 40 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है जैसे यहाँ पे दिया हुआ पार्ट 1 विल कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन ऑन जनरल अवेयरनेस, मतलब कि 20 क्वेश्चन जो है जीके जीएस से आएंगे, ठीक है, जीके जीएस और ठीक है जीके जीएस जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस से आएंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे दिया हुआ 40 क्वेश्चन जो है इंग्लिश और रीजनिंग से आएंगे, ठीक है। और 100 क्वेश्चन जो है आपके डिसिप्लिन वाला मतलब कि टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे, मतलब टोटल कहने का मतलब 160 क्वेश्चन आएगा
और 160 क्वेश्चन जो है 100 मतलब कि 2.5 घंटे में आपको सोल्व करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें ये दिया गया है। अब देखो ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क और नो नेगेटिव मार्क। तो बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए 1 क्वेश्चन के लिए आपको जो है 1 मार्क्स दिया जाएगा और नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो नो नेगेटिव मार्किंग में ये फायदा है कि आपको अगर नहीं अभी आ रहा है ना आंसर, तो आप वहाँ पे टिक मार दोगे, तुक्का लगा के चले आओगे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ द कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर रिटन टेस्ट देयर ओन कॉस्ट। मतलब कि जब आप नासिक जाते हो टेस्ट के लिए तो आपको के जो है पैसा पेमेंट नहीं किया जाता, मतलब कि हाल की तरफ से आपके जो खर्चा का मतलब पैसा बियर नहीं किया जाता है, बल्कि आपको खुद उसका जो है अपने पैसे पे जाना पड़ता है टेस्ट देने के लिए, उसके बाद वहाँ पे टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। अब टेस्ट देते समय डिफरेंट यहाँ पे आईडी कार्ड लेके जा सकते हो, जैसे कि एडमिट कार्ड के साथ ओरिजिनल फोटो आईडी लेके जा सकते हो, आधार, पासपोर्ट, पेन वगैरह कुछ लेके जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे एक बार अच्छे से पढ़ लेना। जब आप इसे रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करते हो ना, तो बेसिकली आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट के लिए बुला लिया जाता है। अब मेडिकल टेस्ट में आप पास होते हो तो बेसिकली आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, देखो कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड विल बी अंडरगो द प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन बिफोर ज्वाइनिंग हाल। बेसिकली जब आप हाल में ज्वाइनिंग करते हो तो हाल के जो ज्वाइन करने के पहले आपको हाल का ही हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, वहाँ पे मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि हाँ आप परफेक्ट हो काम करने के लिए, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे कुछ डिटेल दिए हुए हैं, एक बार आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है, तब आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर हम आगे बात करें कुछ चीज़ें को, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे जाएंगे आप, उसके बाद पहले हॉल की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे हॉल की वेबसाइट पे जा करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब इसका डेट क्या आने वाला, जैसे कि यहाँ पे डेट है, इसका लास्ट डेट जो है 30/6/2024, मतलब कि 30 जून 2024 के इसका लास्ट डेट है। और इसके पहले आप भर सकते हो तो भर लीजिए, उसके बाद जो है नहीं तो इसका लास्ट डेट जो निकल जाएगा। और रिटन टेस्ट की बात करें तो 14/7/2024 से इसका रिटन टेस्ट, ठीक है। तो मतलब कि 14 दिन का गैप दिया गया आपको पढ़ने के लिए, अगर आप उसमें थोड़ा प्रिपेयर करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो है नोटिफिकेशन अच्छा लगा होगा, और तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।